प्रिय दर्शकों, बहनों एवं माताओं, आज के करवा चौथ की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एक करवा चौथ की कथा हमारी हरि माया चरित के अंतर्गत है। आप लोग इसे श्रवण करें। मीरा से मीरा के पिताजी रावल रतन सेन कहते हैं कि पति प्रेम ही रत सत मिलो, अनुसुईया ऋषि नारी, शिशु बनि जिन पल ना रहे, हरि ब्रह्मा त्रिपुरारी। मीरा की माँ नहीं है तो मीरा से उसके पिता कहते हैं, आज तेरी माँ होती तो तुझे पतिव्रत धर्म की सुंदर कथा सुनाती। आज तोर माथा कहूँ होती, तो यह सीख तुम्हें सुख देती। सो सब भांति तो ही समझावती, पतिव्रत नारी धर्म सिखलावती। माँ जो होती है अपनी बच्चियों को सुंदर सीख देती है और उसमें सुख मिलता है। यह तुम मीरा तुम्हारी माँ आज होती तो तुम्हें भी पतिव्रत धर्म के बारे में बताती, जिससे तुम अपने पति का, क्योंकि तुम विवाह नहीं करना चाहती हो और विवाह जो है ये बहुत ही शुभ होता है। हे मीरा, तुम विवाह कर लो, क्योंकि पतिव्रत धर्म जो है वो बहुत ही पुनीत है। पति प्रेम से ही इतना सत्य मिला अनुसुईया को, जिनके पलने में ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी उनके पालने में आने पड़ा। तो वो कथा सुनाने लगे रावल रतन सेन मीरा को। पतिव्रत धर्म कथा बहु पावन, सुन मीरा सब अति मन भावन। तिन महु एक चरित अति नेका, सावित्री पतिव्रत सतलिका। पतिव्रत धर्म की अनेक पवित्र बहुत सी कहानियां हैं। हे मीरा, सब मन को मोहित करने वाली हैं, मन को भाने वाली हैं। उनमें एक चरित्र बहुत अच्छा है, जो सावित्री का, ये जो सावित्री का व्रत है, सत्य का एक बहुत सुंदर मार्ग है, उसे सुनो। सत्यवान पति सुंदर नामा, सावित्री लोचन अभिरामा। सत्यवान उसका सुंदर पति है सावित्री का। सावित्री की आंखों में सर्वदा अपने पति की स्मृति यानी याद हमेशा बनी रहती है। पति कहीं चला भी जाता है तो भी, और लेकिन वो जो है उसका जीवन जो है श्रापित है, और उसके माता पिता जो हैं उनका राज्य से निष्कासन हो चुका है। अब सत्यवान जो हैं वो लकड़ी काट के बेचकर और परिवार का पालन पोषण करते हैं। दंपति निर्वासित निज देशा, श्रापित पति लघु जीवन शेषा। श्राप है उनको कि इतने दिनों में तुम्हारी पति की जो उम्र है बहुत कम है। अब सावित्री उस दिन को जानती है और उनकी देखभाल करती है। सावित्री ही सोई दिन जानी, चली विपिन पति संग हठी ठानी। सावित्री ने पति से हट करके उस दिन को जानकर कहा, मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी। सत्यवान कठ करई कटाई, तेहि क्षण विपित घरी नियराई। सत्यवान कठ करई कटाई, तेहि क्षण विपति घरी नियराई।
सत्यवान लकड़ी की कटाई कर रहे हैं और उसी क्षण विपत्ति की वो घड़ी आ गई। उठी कपाल ही पीरयती, छूटी हाथ कुठारी, सत्यवान धरनी गिरे, गोहराई निज नारी। उनके पीड़ा उठने लगी कपाल में, यानी सिर दर्द होने लगा, हाथ से कुठारी छूट गई और सत्यवान धरनी पर गिर पड़े और अपनी पत्नी सावित्री को पुकारने लगे। सावित्री पति दशा बिलो की, निज गोदी धरी पिय सिर रोकी, अति स्नेह सहलावई माथा, काहई नाथ नहीं छाड़ो साथा। सावित्री ने अपनी पति की दशा को देखा। उसने अपने प्रियतम की सिर को अपनी गोदी में रख लिया। अत्यधिक स्नेह से उसका माथा सहलाने लगी और कहने लगी, हे नाथ, मेरा साथ मत छोड़ो, मेरा साथ मत छोड़ो। तुम पर मैं निज जीवन वारी, सपने हूँ नहीं पर पुरुष निहारी। मन क्रम वचन एक तुम स्वामी, मैं दासी तुम संग पदगामी, मैं दासी तुम संग पदगामी। तुम पे ही, सावित्री कहने लगी सत्यवान से, मेरा सारा जीवन तुम्हें ही समर्पित है। स्वप्न में भी मैंने किसी पराये पुरुष को नहीं देखा है। मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे सभी कर्मों से तुम ही एक मेरे स्वामी हो। मैं आपकी दासी हूँ, आपके साथ चलना चाहती हूँ। एही जिय नहीं कछु अनभल कीन्ही, केही अपराध मोहि दुख दीन्ही। अब संकल्प एक मन मोरे, अब संकल्प एक मन मोरे। राहब स्वामी सब विधि संग तोरे, राहब स्वामी सब विधि संग तोरे। वो कहने लगी, इस जीवन में मैंने अपने जानकारी में, मैंने अपनी जान में कोई भी अनहित कार्य नहीं किया है। फिर भी हे विधाता, मुझे कौन सा ये दुख मिल रहा है, लेकिन मेरे भी मन में एक संकल्प है, मैं किसी भी प्रकार से रहूं, अपने पति के ही साथ रहूंगी। अब पुनि पुनि कहती लपेटती काया, पति तन शीत अधिक नियराया। मन महि जानी विधाता हीना, निज तन मरनु हेतु ही चीन्हा। बार बार ऐसा कहती हुई अपनी पति के शरीर को लपेटती है अपने में। देखा पति का शरीर ठंडा पड़ गया है। मन में जान गई कि विधाता ने हमारे लिए बहुत बुरा कर दिया। अब वो अपने भी प्राण देने की इच्छा करने लगी। जब तन से खींचन लगी आपन प्राण बटोरी, महिषासन यम प्रगट भय, हाथ गदा और डोरी। जब वो अपने शरीर से अपने प्राणों को खींचने लगी, तभी महिष के आसन पर यम प्रकट हो गए। उनके हाथ में गदा है और डोरी है। यमराज जी प्रकट हो गए। वो देखने में कैसे लगे? सावित्री उनको देखने लगी। क्रूर भयंकर
अतिशयकारे महाकाय मय रूप संवारे। असत्यवान कई प्राण बटोरी जमपुर बांधी चले निज डोरी। वो क्रूर हैं, एकदम काले हैं, भयंकर से लग रहे हैं और उनका महाकाय रूप लग रहा है। उन्होंने सत्यवान के प्राणों को बटोर लिया और अपनी डोरी में बांधकर यमपुर की ओर चल दिए। विधिगत की यहाँ कौतुक लेखा तप बल सावित्री सब देखा। चली संग पीछे पिय जी के निज तप बल नभ मार्गनी के। विधाता की इस गति को, इस कौतुक लेख को सावित्री ने अपने तप बल से देख लिया और वो यमराज के पीछे पीछे जहाँ उनके पति के प्राण जा रहे थे वो चल दी अपने तप बल से उस आकाश मार्ग में चल दी पीछे पीछे। यम ते ही करयहु मरमु निहारी बोले मम पीछे की मिनारी। नहीं संबंधो रहायब तोरा और शव तुम्हार केवल जिय मोरा। यमराज ने उसको देखा, पीछे मुड़कर अरे बोले, अरे ये नारी क्या कर रही है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? अब इस शरीर से तेरा कोई संबंध नहीं है, केवल शव तुम्हारा है। ये प्राण जो है मैं लेके जा रहा हूँ, ये तुमको नहीं मिलना। कछु अभिलाषो और मन होई करब कृपा हम तुम पर सोई। धन बल बुद्धि मान सुख सारे मांगो जो रुचि होई तुम्हारे। मांगो जो रुचि होई तुम्हारे। यमराज कहने लगे, हे सावित्री, हे बेटी, तुम्हारे मन में कोई अभिलाषा हो तो हमें बताओ, हम तुम पर कृपा करेंगे, तुमको दे देंगे। धन है, बल है, बुद्धि है, मान है, जो भी सुख चाहो दे देंगे। तुम्हारे जो भी मन में रुचि आए मांग लो हमसे। मृषान हो वही बचन मम मांगी लेहु वरदान। विधि गति वश नहीं दई सकूं सत्यवान के प्राण। सत्यवान के प्राण। यमराज जी कहने लगे, कोई भी वरदान मांग लो, मेरे वचन कभी भी असत्य नहीं होते हैं, लेकिन ये विधि की गति है, विधान है, मैं सत्यवान के प्राण नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अब सावित्री के मन में बहुत अच्छा उपाय आया। सावित्री सत अधर भराई चमक बिंब नैनन भरी आई। बोली सुनहु धर्म अनुगामी प्रथम करहु तिरवाचक स्वामी। सावित्री के अधरों पर जैसे सरस्वती आ गई हो, आँखों में चमक आ गई और बोली, हे धर्म के अनुगामी, हे धर्मराज, पहले जो मैं मांगना चाहती हूँ उसका त्रिवाचक कर लीजिए, उसका संकल्प ले लीजिए। तब निज मन अभिलाषो बताई जाही पाई मन भरी सुख पाई। तब आप संकल्प ले लीजिए कि हाँ मैं दे दूंगा।
तब मैं अपने मन की अभिलाषा बताऊं और जिसे पाकर मैं मन बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी। सावित्री कै सुनि मृदुबानी, हंसी बोले यम मांगू सयानी। सावित्री की मीठी वाणी सुनकर यमराज बोले, हाँ मैंने संकल्प कर लिया है, तू मांग ले, जो चाहे मांग ले। सुनि यम बचन जानी बड़ भागी, सती जोरी कर बोलन लागी। यमराज के वचन सुनकर अपने को बड़ा भाग्यशाली जानकर सती हाथ जोड़कर कहने लगी, सावित्री हाथ जोड़कर बोलने लगी कि जो मों पर प्रसन्न सुख राशि, देहु मोहि यह परम हुलासी। कि हे सुख की राशि, आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, तो जो मैं मांगना चाहती हूँ वो मुझको दे दीजिए। मेरी मांग ये है, सास ससुर नयना सुख पावई, राजपाट पुनि सुख अपनावई। अमोरी जगत नहीं होई हसाई, मोरी जगत नहीं होई हसाई। हम हूँ निज सुत को सुख पाई, हम हूँ निज सुत को सुख पाई। सावित्री कहने लगी, हे धर्म के दाता, आप यदि प्रसन्न हैं तो हमें वर दीजिए कि मेरे सास ससुर जो अंधे हैं उन्हें नैनों का सुख मिल जाए, उन्हें पुनः पुनः देखने लगें और उनको खोया हुआ राजपाट पुनः मिल जाए, और मेरी भी संसार में हंसी न हो, मुझे भी पुत्र का सुख मिले, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। तब बोले यम मैं गुण हूँ सब विधि याचन तोर, एवमस्तु कही के चले पुनि निज जमपुर ओर, पुनि निज जमपुर ओर। तब यमराज ने कहा कि हे पुत्री, तुम्हारा याचन मैंने सब प्रकार से देख लिया है, एवमस्तु ऐसा ही होगा, ये कहकर वो यमपुर की ओर फिर चल दिए। अब सती कहने लगी, वो वरदान में अपने पुत्र का भी वरदान मांग चुकी थी। बोली सती कर चोरी पुनि, वरदान पूरो ना दियो। सती हाथ जोड़ के कहने लगी, आपने मुझे पूरा वरदान नहीं दिया, सुत को दियो वरदान किमी, जो पति हमारो ना जियो। आपने पुत्र का वरदान दे दिया है, अब जब तक मेरा पति जीवित नहीं होगा तब तक ये वरदान कैसे सफल होगा। हंसी हई जगत कहूँ चूक भई, विधि ने जतन कोई कियो, यहु धर्म कई सो धर्म राज, हमारे तप फल क्यों लियो। वो कहने लगी, संसार में कहीं चूक हो गई, विधाता ने किसी यत्न से हमारे पुत्र दे दिया तो संसार में मेरी हंसी हो जाएगी, और हमने वरदान में ही आपसे कहा है कि मेरी हंसी न हो। यह कैसा धर्मराज, आपका कैसा धर्म है, आपने तो हमारे तप बल के फल को ही ले लिया। सुनि बचन ऐसे सती के, यमराज सोचते रही गए, सब आत्मा के सूत्र धारक, स्वामी के ही विधि ठगी गए।
सती के ऐसे वचन सुनते ही यमराज सोचते ही रह गए, अरे अब वो सभी आत्मा के सूत्रधारक जो सूत्र बटोर के आत्माओं को इकट्ठा करते हैं, वो आज इस सती से सावित्री से ठग गए। बोले सकुच मुस्काई फिर, हे देवी तुम्हारी जीता है, सत सत प्रणाम हमारे अब, पति प्रेम में जस प्रीति है। ओ सकुचाते ही बोले, हे देवी आप ही जीती हैं, आप जीत गई हैं। आपको बारंबार प्रणाम है, क्योंकि आपको अपने पति में जितनी प्रीति है उतनी अन्य किसी में नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। एहि शुक्ल पक्षी चौथी को यह चंद्रमा साक्षी राहे। बोले ये शुक्ल पक्ष की चौथी का चंद्रमा इसका साक्षी है। अजुग जुगन तक पति प्रेम लखी, इतिहास या चर्चा गाहे। इसकी चर्चा आपकी जो आपका पतिव्रत धर्म है ये युगों युगों तक इतिहास में चर्चा बना रहेगा, चर्चित बना रहेगा। और पई हई परम पद नारी सब, पति प्रेम में नितरी झी हई, अनुसरण करी हई तोर सब, व्रत राखी करवा पूजी हैं। कि आपके इस तपोबल को देखकर आने वाले समय में जितनी भी नारियां हैं वो अपने पति के प्रेम में रीझेंगी, तुम्हारे व्रत का अनुसरण करेंगी, वो करवा रखेंगी और उस करवा को आज की चौथ में पूजा करेंगी। ऐसा यमराज ने कहा। वरदान दई वरदान में लई शपथ हम हूँ जाई हूँ, भेजी हूँ सदा निज गणन को, यही काज कब हुन आई हूँ। वो कहने लगे कि अब मैं इस कार्य के लिए अपने गणों को भेजूंगा, मैं कभी भी नहीं आऊँगा। और क्योंकि मैंने ऐसा वरदान दिया है और इस वरदान से ये मेरा जो वरदान था जो मैंने तुमको दिया, इससे मुझको प्राण छोड़ने पड़े हैं, इसलिए मैं अपने गणों को ही भेजूंगा। और अनुसरण करी कै सत्य को, निज धर्म की दूरी गए, पति प्रेम देखी हूँ आई फिरी, मम बचन यहाँ साचे रहे, मम बचन यहाँ साचे रहे। सत्य को अनुसरण करके धर्म की धुरी बनाकर मैं फिर से आऊँगा। एक ऐसी आगे सती होगी, वो मैं पति का प्रेम देखने के लिए पुनः आऊँगा। ये मेरे वचन सत्य हैं। अस कही बचन अमोल निधि, यम भय अंतर ध्यान, औते क्षण माही बसाई गए, सत्यवान उर प्राण। ते क्षण माही बसाई गए, सत्यवान उर प्राण। ऐसे अनमोल वचन कहकर यमराज जी अंतर ध्यान हो गए और उसी क्षण सत्यवान के हृदय में प्राण बस गए। सत्यवान पुनः जीवित हो गए। कथा अनूप अमूल्य यहाँ, गावई नारी जोगे, सुन मीरा तिनका मिलई, सासु ससुर पति ने। सुन मीरा तिनका मिलई, सास ससुर पति ने। यह इतनी अमूल्य कथा है
जो नारी अपने घर में इसे कहती है या सुनती है, हे मीरा, उसको अपने सास ससुर का, पति का बहुत सुंदर प्रेम प्राप्त होता है, बहुत सुंदर प्रेम प्राप्त होता है। जय 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 जगत जननी, जय माता, जय करवा चौथ महारानी।